बनी हुई मैगी के जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं अगर आपके बेसन के सेव कुछ ही दिनों में या फिर 1-2 घंटे बाद ही। तो ये आप वीडियो को पूरा देखिए। एक-एक जानकारी मैं देने वाली हूँ बेसन कोई टेस्टी रेसिपी के बारे में जो सेव के बनती है और पूरा प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ। इसके बाद कभी भी आपकी अब जब भी निकालेंगे ना बेसन के सेव बिल्कुल ही क्रिस्पी और करारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही यूनिक ट्रिक के साथ मैं सभी जानकारी आज देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसन लेना है। बेसन आपके पास जो भी है आप ले सकते हैं। और ये देखिए जो बेसन के सेव बनाए थे ना उससे मेरे पास थोड़े से बेसन बच चुके थे जो मशीन में नहीं चलते हैं। उससे मैंने चटपटी सी शाम की नमकीन बना के मैंने तैयार भी कर ली है। बहुत ही टेस्टी लगती है, एक भी चीज़ वेस्ट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको लेने हैं कटोरी और कटोरी से मैंने लिया है आधा कटोरी रिफाइंड तेल। बस वही कटोरी का मैं अब इस्तेमाल करने वाली हूँ पूरे प्रोसेस में। तो सबसे पहले हल्का सा नमक डालना है और हल्दी आपको डाल देनी है और 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। एक प्रोसेस हो गया। ये अगर आप बेसन की सेव बनाते हैं नहीं प्रोसेस करते हैं ना तो आपकी हमेशा सेव क्या हो जाती है, सौगी हो जाती होगी, बिल्कुल ही सॉफ्ट पड़ जाती होगी। तो ये ज़रूर करना है और पूरा टेस्ट बेसन का मिलेगा। अब मैं वो जानकारी देने वाली हूँ। तो वही कटोरी का फिर से इस्तेमाल करना है और 4 कटोरी मैंने बेसन ले ली है। ये देखिए आपके पास जो बेसन है अच्छी तरह से चाल के ले सकते हैं। उसके बाद वही कटोरी से आपको आधा कटोरी लेना है चावल के आटे। ये देखिए चावल के आटे लेंगे तो ये बेसन के जो सेव है, एक तो बेसन का पूरा टेस्ट आएगा, चावल का टेस्ट एकदम बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि मैंने बहुत ही कम मात्रा रखी है। और ये लंबे समय तक जब भी आप निकाल के खाएंगे ना बिल्कुल ही कुरकुरा सा टेस्ट भी आता है। तो ये क्या करना है, आपको अच्छी तरह से सबसे पहले आपको तेल में मिक्स करना है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर ले बेसन को और बेसन को मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्का पानी आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि बेसन क्या हो जाते हैं, हाथों में चिपकते हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। अगर हाथों में चिपके तो वो भी मैं तरीका बताने वाली हूँ कि कैसे इसे आप छुड़ा सकते हैं और बहुत ही कम बेसन का आप नुकसान कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले आपको हल्का पानी लेना है और आपको अच्छी तरह से इसे आटे को तैयार करना है। ज़्यादा नहीं मुलायम करना है, ना ज़्यादा आपको सख्त करना है, नॉर्मल सा आटा तैयार करना है। और ये देखिए जो हाथ में मेरे बेसन चिपक गए हैं ना, आपको चम्मच लेना है सिंपल से और चम्मच से सभी तरफ अच्छी तरह से खुरच के आपको सेट कर लेना है। जैसे जैसे ये आटा तैयार होगा वैसे वैसे थाली में लगे हुए बेसन सारे छूट जाएंगे और हाथों में जो चिपके हैं ना वो भी छूट जाएंगे। समझ लीजिए आपके परफेक्ट बेसन डो तैयार हो चुका है। अब बेसन सेव को कुरकुरा बनाने के लिए अब मैं आगे की जानकारी देने वाली हूँ। इसे आप कैसे पहचानेगी हमारे बेसन अच्छी तरह से परफेक्टली गूथे जा चुके हैं। तो इसे 10 मिनट के लिए आपको रेस्ट पर छोड़ देना है और आपको इधर तेल भी चढ़ा के छोड़ देना है। और क्या करना है, 10 मिनट बाद जैसे ही होंगे ना इसे आपको खींच के देखना है। ये देखिए इलास्टिसिटी जैसे होगी तो समझ लीजिए परफेक्टली आपका डो तैयार हो चुका है। अब कोई भी मेहनत नहीं करनी है। अब चलिए सीधे बनाने की ओर चलते हैं, इसे कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने बेसन के जो बनाने वाली मशीन होती है ना, ये छोटे वाली घर में जो यूज होती है, चकली वगैरह बनते हैं, बस मैंने उसी का इस्तेमाल किया है और उसमें मैंने लगा दी है बारीक वाली छन्नी। ये देखिए बारीक वाली छन्नी लगानी है, सिंपल से आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगी, आराम से आपको ला सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही कम मैंने बेसन का यूज किया, बहुत ही ज़्यादा बेसन का यूज नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत ही कम बेसन में आज मैं आपको दिखा रही हूँ बना के कि अगर आप भी अगर ट्राई कर रहे हैं और अगर आप शुरू बार बना रहे हैं तो आप कम बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक भी बेसन हम फेंकने वाले नहीं है, उसका भी मैं इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से मशीन को सेट कर लेना है, आराम से ये सेट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने बहुत सारी नाश्ते की रेसिपी डाल रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए। बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से मैंने हर नाश्ते को बनाया है और शॉर्ट रेसिपी भी डाल दी है। और ये देखिए सेट हमारा हो चुका है मशीन में, अच्छी तरह से डो मैंने भर लिए हैं। फिर आपको क्या करना है, थोड़ी सा आपको हाथों में अच्छी तरह से पकड़ने हैं। ये देखिए मेरे पास थोड़ी सी वीडियो की आपको दिखाने की थोड़ी सी सहूलियत नहीं है, मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको अलग टाइप से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पूरी जानकारी मैं दे सकूँ। बस आपको धीरे-धीरे आपको घुमाते रहना है। और ये देखिए जहाँ ज़्यादा आपके लच्छे गिर रहे हैं ना, आपको कोशिश करना वहाँ ज़्यादा नहीं गिराने के लिए, क्योंकि ज़्यादा गिरेंगे तो कच्चे रह जाएँगे, इसीलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है। और इसी बीच गैस की फ्लेम आपकी बिल्कुल ही लो रहनी चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से सेव आपके अच्छी तरह से पक जाएँगे और बहुत ही जल्दी ये मुलायम भी पड़ जाएँगे। इसीलिए गैस की फ्लेम आपको कम रखनी है और इसी बीच जितने भी आपके जो बबल्स हैं ना निकलना बंद नहीं हो जाए तब तक इसे छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अच्छी तरह से पलट लेना है और पलट के भी इसे आपको गैस की फ्लेम मीडियम रख देनी है और अच्छी तरह से इसे सेक लेना है। और ये देखिए एक सेट मेरा तैयार हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी तरीके से मैंने बना लिया है। अब ये दूसरा बैच है, ये भी आपको इसी तरह करना है। ये देखिए आपको थोड़ी सी मेरे बेसन के बैटर क्या थे, बहुत ही कम मैंने आटे को लगाया था, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर आप ज़्यादा भर के लगाएंगे ना तो इतनी दिक्कत नहीं होगी और आराम से आपके जो बेसन के लच्छे हैं वो खुल के गिरेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको हाथों से का इस्तेमाल करना है और तोड़ देने हैं इसी बीच लच्छे, ज़्यादा मोटा नहीं करना है और अच्छी तरह से दोनों साइड से इसे पकने तक सेक लेना है। तो लीजिए गर्मा गर्म बेसन वाली सेव हमारी तैयार हो चुकी है।
सिर्फ एक बार ये रेसिपी बनाइए और महीनों तक आप इसे आराम से खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रेसिपी में ख़ास बात यह है कि आप इसे मीठी मठरी का है, शक्करपारे का है या फिर टेस्टी क्रंची बिस्किट का है, तीनों का ज़बरदस्त स्वाद आएगा इस टेस्टी रेसिपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही कमाल की रेसिपी होने वाली है। अगर आप भी इस तरीके के लच्छेदार मठरी की रेसिपी बनाते हैं ना और वो खुल जाते हैं, तो ये तरीके से बनाइए, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो सबसे पहले आपको लेने हैं मैदा। ये देखिए मैंने मैदा का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी में अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए मैंने यूज़ किया है इसमें घी का। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से बनाएँगे ना तो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। उसके बाद आपको लेने हैं पीसी वाली चीनी। लगभग मेरे पास 100 ग्राम मैंने मैदा लिए हैं और उसमें लगभग 4 से 5 चम्मच पीसी वाली चीनी मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए यही आपकी क्वांटिटी रहेगी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बेहद मीठा पसंद है, तो आप चीनी की मात्रा थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं और अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को सबसे पहले मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी को मैं 2 तरीके से बताने वाली हूँ, तो सबसे पहले अच्छी तरह से मोइन करना है और मुट्ठी बाँध करके आपको देख लेना है। अच्छी तरह से मुट्ठी बंध रहे हैं, तो समझिए आपका मोइन परफेक्ट है। अब चलिए मैं वो तरीका बताती हूँ, जिससे आपकी ये रेसिपी है वो महीनों भर चलेगी और अगर आपको 10 दिन चलाने हैं, तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस्तेमाल किया फिलहाल दूध का, जिससे ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी बनेगी और हल्के से दूध लेके आपको अच्छी तरह से आटे के रूप में लगा लेना है। और अगर आपको महीने भर चलाना है, तो सिंपल से सादे पानी से आप इसे अच्छी तरह से आटा तैयार कर सकते हैं। आटे को लगातार आपको गूँथते रहना है, ना ही ज़्यादा आपको टाइट रखना है, ना ही ज़्यादा आपको गीले रखने हैं बस, और इसे अच्छी तरह से खींच के देखना है। अगर ये आसानी से टूट जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा और गूँथ लेना है और थोड़े-से दिक्कत से टूट रहे हैं, तो इसे परफेक्टली तैयार हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, 2 सिरे में मैंने काट लिया है और पूरा एरिया किचन का जो सरफेस है, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो चकले और बेलन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको साइज़ थोड़ी छोटी रखनी पड़ेगी। और ये क्या करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट टाइप से बेलना पड़ेगा। बिल्कुल ही जितना ज़्यादा पतला करेंगे ना, उतना ये क्रिस्पी होगा और बहुत ही अच्छा-सा ये सेट भी हो जाएगा। और ये देखिए बेलने में थोड़ी-सी दिक्कत होगी, तो आपको लगातार खींच-खींच के बेलना है और अगर शेप भी डिफरेंट भी होंगे, तो कोई बात नहीं है। आपको चाकू लेने हैं और उसका आपको काम करना है और चाकू लेकर आपको क्या करना है, परफेक्ट शेप देना है। सबसे पहले ये देखिए अच्छी तरह से आपको शेप दे देने हैं। चारों ओर से चरकोट टुकड़ा काट सकते हैं या फिर आपको जैसे भी लगे आप अच्छी तरह से शेप के रूप में बना सकते हैं। और ये देखिए सबसे पहले मैं अच्छी तरह से कट कर ले रही हूँ और कट करके उसके बाद आपको क्या करना है, आधा-आधा इंच के डायरेक्शन में, ये देखिए आधा-आधा इंच लगभग मैंने लिए हैं और इसे आपको लंबी स्ट्रिप के रूप में काट लेने हैं। बस यही सिंपल तरीका होता है और अगर आप इस तरीके से नहीं बनाएँगे और अलग तरीका यूज़ करेंगे ना, तो बिल्कुल भी खुल जाने वाली है आपकी मठरी। वो भी मैं तरीका बताने वाली हूँ। एक उँगली की सहायता से मैंने इसे कैसे बनाया है, जो बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद नहीं खुलने वाली है। तो वो तरीका ज़रूर देखिए और अगर मेरे बताने का आपको तरीका पसंद आता है, तो एक लाइक अभी ही कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इस रेसिपी की शॉर्ट रेसिपी भी डाल देती हूँ। जितने भी लंबी रेसिपी है, अगर आपको कभी भी बनाने का मन हो, तो आप शॉर्ट रेसिपी देख के सीख सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे तरह से मैंने स्ट्रिप के रूप में काट लिया है। फिर आपको यूज़ करना है अपनी उँगलियों का। उँगलियों में क्या करना है, अच्छी तरह से आपको एक साइड से लपेटते रहना है और लेयर बाय लेयर थोड़े-थोड़े से छोड़ने हैं, एकदम हल्का-सा छोड़ना है और इसे गोला-गोला आपको कर लेना है। उधर मैंने अच्छी तरह से तेल को चढ़ा दिया है और थोड़े से गर्म हो रहे हैं मेरे तेल और आपको क्या करना है, ये देखिए 2 लेयर से मेरी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और आराम से इसे आपको लपेट लेना है। बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी, बिल्कुल ही नया आइडिया है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं, तो ज़रूर बनाइए। और ये देखिए जो छोर है ना, उसे आपको पीछे प्रेस करना है। इससे क्या हो जाएगा, जितने भी आप तेल में इसे फ्राई करेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं खुलने वाले हैं। और ये आपको क्या करना है, अच्छी तरह से प्रेस करना है। उसके बाद लेना है आपको बेलन और बेलन से क्या करना है, 2 से 3 बार अच्छी तरह से इसे बेल देना है और लेयर और बार लेयर आपको दिखाने के लिए आपको क्या करना है, अब मैं वो तरीका बताने वाली हूँ। एक-एक चीज़ की मैं जानकारी दूँगी कि एक ही बार में आपकी ये रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। और अभी से ही देख रहे हैं इसका शेप कितना अच्छा सा आया है। तो चलिए मैं एक और करके दिखाने वाली हूँ आपको। इसी तरह आपको करना है, उँगलियों में अच्छी तरह से लपेटना है। एक रिबन को मैंने लपेट लिया है, बस दूसरे रिबन को भी इसी तरह से लपेट के तैयार कर लेना है। तो एक मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है और फिर वही काम आपको करना है। तो बस आराम से ये हो जाएँगे और जो साइड के पोर्शन है, उसे आपको अच्छी तरह से दबा देना है। ये देखिए सीधे में नहीं रखना है, अगर सीधे रखेंगे तो खुलने का डर रहेगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से आपको बेलन चला देने हैं और ये देखिए दोनों शेप वाले मेरी अच्छी तरह से मठरी के डिज़ाइन वाली तैयार हो चुकी है ये कुरकुरे। इसे आप खाजा भी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और लेयर बाय लेयर बनती है। उसके बाद आपको डाल देना है थोड़ा-सा घी। घी डालने का कारण क्या है, जैसे ही आप इसमें घी डालेंगे ना, एक तो इसका टेस्ट बढ़ेगा और जब भी इसे आप फ्राई करने जाएँगे ना, तो बिल्कुल ही लेयर बाय लेयर बिल्कुल ही अलग सी आपकी लेयर
तैयार हो जाएगी, अच्छी सी दिखेगी। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको अच्छी तरह से इसे डाल देना है और कैसे डालना है वो भी एक तरीका होता है। जिधर आपने अच्छी तरह से इसे टक किया था ना, वो साइड आपको नीचे रखनी है। अगर ऊपर रखेंगे तो ये खुलने का डर रहेगा, तो मैंने 1-2 ऊपर भी रख के देखा है, इसीलिए मैं पूरी जानकारी के साथ आपको बताने वाली हूँ। और अच्छी तरह से आपको तेल से लगातार इसे छींटे मारना है और ये देखिए ऊपर जैसे ही तैरने लगे ना, उसके बाद क्या करना है, आपको इसे पलट देना है। ये देखिए हल्के से आपको क्या करना है, साइड से लेना है और अच्छी तरह से पलट देना है। बहुत ही परफेक्टली शेप आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देनी है, फिर कभी हाई करनी है और इसी बीच आपकी कुरकुरी, खस्ता, बहुत ही टेस्टी नमकीन मीठे वाली रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो इसे नमकीन रेसिपी भी बना सकते हैं। मैंने इसे मीठे में बनाया है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये देखिए, आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि ये मशीन में डालने के बाद इसमें खुद ही निकलने लगती है। इतनी ये सॉफ्ट होती है और अगर आपको भी घंटों मेहनत लगती है मशीन में चकली बनाने में और बहुत ही हार्ड बनती है और बहुत ही टेस्ट ज़्यादा नहीं आता है, तो इन तरीकों से बनाएँ, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इसे मैंने बनाया है बिल्कुल ही नए तरीके से, सिर्फ़ बेसन डाला है और बेसन में मैंने एक चीज़ ऐसी मिलाई है जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा और जब इसे छानेंगे ना तो ये डबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी दिवाली स्पेशल चकली की रेसिपी। तो सबसे पहले आपको जितना बनाना है बेसन लेना है और स्वाद अनुसार नमक डालना है और नमक डालने के बाद अब चलिए मैं वो तरीका बताती हूँ जिससे इसका टेस्ट बढ़ेगा। तो आपको डालने हैं मिर्ची पाउडर, थोड़े से हल्दी पाउडर। अगर आपको मिर्चीपन का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने डाला है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने क्रश करके डाल दिया है अजवाइन और थोड़े से कलौंजी। और कलौंजी डालने के बाद मैंने डाला टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 चम्मच सफ़ेद तिल। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए। उसके बाद इसे कुरकुरा बनाने के लिए और खस्ता बनाने के लिए मैंने डाला इसमें खाने का सोडा और उसके बाद आपको डालना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से डालेंगे ना तो ये जो चकली है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और ज़्यादा मुंह में जो हार्ड जैसे लगते हैं ना वो चीज़ नहीं आएंगे। तो ये लगभग 2 चम्मच मैंने डाले हैं। 150 से 200 ग्राम मेरे पास बेसन के आटे थे, उसमें मैंने लगभग 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाले हैं। आराम से आपको मार्केट या मॉल में मिल जाएंगी और जो चावल के आटे का जो टेस्ट होता है उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर लगता है। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इसमें मोइन का, जो मैंने लगाया है घी से। अगर घी नहीं है तो आप तेल से भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर घी से लगाएंगे ना तो इसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा आएगा। और क्या करना, अच्छी तरह से मिक्स करके देखना है। अगर कम लग रहे हैं तो थोड़े से और घी लेना है और मुट्ठी बंद करके देखना है। अगर अच्छी तरह से मुट्ठी बंध रही है तो समझिए घी में जो मोइन है वो हमारा परफेक्टली बन चुका है। और ये देखिए मैं अच्छी तरह से मुट्ठी बंद करके दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छी तरह से बन रहा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कितना पानी डालना है जिससे ये चकली आपकी बहुत ही जल्दी बनेगी और ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है, हल्के से पानी लेना है क्योंकि ये बेसन से बना रहे हैं तो बेसन ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है। बस इसी में जो होता है, इसी में जो गलती होती है। तो आपको क्या करना है, हल्के हल्के पानी लेना है, एक ही बार में पूरा पानी नहीं लेना है और अच्छी तरह से आपको मैश करके इसका आटा लगा लेना है। और हाँ, आटे लगाने के बाद में आपको ये करना है, ना ज़्यादा गीला लगाना है ना ज़्यादा टाइट लगाना। अगर टाइट लगाएंगे तो चकली बनाने में दिक्कत होगी और थोड़े से गीले लगाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। तो ये देखिए परफेक्टली हमारा आटा बन चुका है और इसे क्या करने वाले हैं, 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देने वाले हैं। अब चलिए चकली बनाने वाली मशीन को तैयार कर लिया जाए। मशीन को मतलब तैयार मतलब इसमें आपको लगाना है तेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी चकली बनाने वाली मशीन में क्या हो जाते हैं, चकली बनाने के बाद बहुत ही गंदे हो जाते हैं और जल्दी नहीं छूटते हैं ना, तो आप थोड़ा सा तेल का यूज कीजिए और अच्छी तरह से इसे लगा देना है। और ये देखिए सांचा को मैंने डाल दिया है। उसके बाद जितने भी डो थे आराम से आपको पैक कर देना है। हाँ, और जब पैक करेंगे तो थोड़ा सा आपको जगह खाली छोड़ना है, पूरा नहीं भरना है। पूरा भरेंगे तो आपकी चकली का जो है वो बहुत ही दिक्कत होगी। इसीलिए ये देखिए मैंने जितना गैप डाला है ना, आपको भी इतनी गैप छोड़ने ही पड़ेंगे। उसके बाद ही अच्छी तरह से चकली की जो मशीन है वो सेट हो पाती है। ये आराम से आपको कोई भी शॉप में, बर्तन वाले की दुकान में मिल जाएंगे। और इसे मैंने बनाया है बिना प्लास्टिक पेपर के। आराम से आपको थाली लेने हैं और थाली में हल्का सा आपको डाल देना है तेल और अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही इजीली बन जाएंगे और इसे निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। पुराने ज़माने में क्या हो जाते थे, प्लास्टिक में बनाए जाते थे और उसे निकालने में बहुत ही टाइम लगता था और थोड़े से डर से निकालते थे। लेकिन इस तरीके से बनाइए, बिल्कुल भी डर खत्म हो जाने वाला है। और ये देखिए मशीन से लगातार निकल ही रहे हैं और सभी चकली को मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे आप महीने भर आराम से रख सकते हैं। और ये लीजिए परफेक्टली हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं इसे छान के दिखाने वाली हूँ कि अगर आप जैसे ही
चकली को डालेंगे ना तो कैसे ये साइज में बड़ी हो जाती है। अगर आप भी इसी तरह के रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये रेसिपी आपको पसंद आती है और मेरे बताने का तरीका पसंद आता है तो एक लाइक अभी ही कर सकते हैं। और ये देखिए गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर दिया था, ज़्यादा नहीं गर्म करना है, नहीं तो क्या हो जाएंगे, चकली तो सीखेंगे लेकिन क्या हो जाएंगे, थोड़े से ये कच्चे कच्चे भी रहेंगे, अच्छी तरह से ये सेक नहीं पाएंगे। और ये देखिए डालने के बाद आप देख सकते हैं इसका साइज कितना डबल हो चुका है, कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो बस यही करना है, और क्या करना है, गैस की फ्लेम फिर से लो कर देनी है और लो ही में इसे अच्छी तरह से आपको सेक के तैयार कर लेना पड़ेगा। ये देखिए पलटना है हल्के हाथों से, और इसी तरह दोनों तरफ से इसे पलट पलट के आपको सेक लेना पड़ेगा। और जब इसका निकालने का टाइम होगा तब गैस की फ्लेम आपको थोड़ी सी हाई कर देनी पड़ेगी, ताकि ये एक्स्ट्रा जो तेल होते हैं बिल्कुल भी नहीं सोखने वाले हैं। तो आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो एक बैच मैंने निकाल लिया है, बस इसी तरह सभी को निकाल लेने हैं। तो आशा करती हूँ दिवाली स्पेशल नमकीन की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट रेसिपी में।